Bismillahirrahmanirrahim। मोहम्मद शबाज IP PTS सरगोदा। डियर ट्रेनिस, आज हम जो सबक डिस्कस करेंगे वो है कि गिरफ्तार शुदा शख्स या ज़ेरे हिरासत शख्स के हकूक, कि अगर आप किसी शख्स को गिरफ्तार करते हैं तो उसके हकूक क्या हैं जो पुलिस पे होते हैं, जो पुलिस को पूरे करने चाहिए। तो सबसे पहले है कि दफ़ा 50 है ज़ाब्ता फौजदारी का, जब आप किसी शख्स को गिरफ्तार करते हैं तो उससे ज़्यादा मज़ामत ना करें जितनी उसकी फरारी को रोकने के लिए। अगर फरार होता है तो उसको फरारी से रोकने के लिए जो आप ताकत इस्तेमाल करेंगे वो ही करें, इससे ज़्यादा ना करें। उसके बाद है ज़ेरे दफ़ा 60 ज़ाब्ता फौजदारी का, कि जब भी किसी शख्स को आप गिरफ्तार करेंगे तो गैर ज़रूरी ताख़ीर के जो अहकामात ज़मानत की निस्बत दर्ज किए गए हैं उन पे अमल करते हुए आप उसको मजिस्ट्रेट साहब या अफसर इंचार्ज थाना के पेश करेंगे ताकि वो अपनी जमानत करवा सके। उसके बाद है ज़ेरे दफ़ा 61 ज़ाब्ता फौजदारी, तो जिस शख्स को आप गिरफ्तार करते हैं 24 घंटे से ज़्यादा उसको आप अपनी हिरासत में नहीं रख सकते, उससे पहले आप उसको मजिस्ट्रेट साहब के पेश करेंगे। अगर गिरफ्तार शुदा या ज़ेरे हिरासत शख्स बीमार है, जख्मी है, तो आपका फर्ज है कि आप उसको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद मुहैया करें, हॉस्पिटल मुंतकिल करें या उसका इलाज मुआवजा कराएं। गिरफ्तार शुदा शख्स को तशद्दुद नहीं किया जाएगा। जब आप उसको गिरफ्तार करते हैं तो किसी किस्म का आप जिस्मानी तशद्दुद जो है वो उस पर नहीं कर सकते। उसके बाद है कि जब आप किसी शख्स को गिरफ्तार करते हैं तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पुलिस पे है कि आपकी ज़ेर हिरासत कि उसको कोई और नुकसान ना पहुंचाए। उसके बाद है कि जब आप उसको गिरफ्तार करते हैं तो उसकी गिरफ्तारी की इतला उसके वारसान को दें। अगर उसको आप अवलाद में बंद करते हैं तो मौसम के हिसाब से आप उसको, अगर वो अपना बिस्तर मुहैया नहीं कर सकता तो आप उसको बिस्तर मुहैया करेंगे। उसको अपने वकील तक जो रसाई है वो आप देंगे गिरफ्तारी की सूरत में। उसका वकील उससे मुलाकात करके अपनी जमानत के बारे में वो जो है अपना बंदोबस्त करें। उसके बाद है जो जरूरी बात है कि मस्तूरात की गिरफ्तारी के वक्त कम अज कम ASI ओहदा का जो अफसर है वो मस्तूरात को गिरफ्तार कर सकता है, और किसी सूरत में एक रात के लिए भी किसी औरत को आप थाना में नहीं रख सकते। फौरी तौर पे उसको मजिस्ट्रेट साहब के पेश करके उसको जुडिशियल अदालत में भिजवाया जाएगा।